नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म दुरुस्त कर लिया गया है। मलबे के अंदर फंसी पाइप को गैस कटर से काटा जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, बेहतरीन रहा, तो पाइप को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि देर रात पाइप को पुश करने के वक्त ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म क्षतिग्रस्त हो गया था। मशीन के प्लेटफॉर्म को रिपेयर करने के बाद कंपन रोकने के लिए मशीन को ड्रिल करके बांधा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक बार फिर से ऑगर मशीन को दुरुस्त कर लिया गया है और इसी मशीन के सहारे ड्रिलिंग करके उसे बांध भी दिया गया है। ऑगर बोरिंग का काम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 13वां दिन है। 13 दिन से टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं और लगातार ये कोशिश, पूरे देश को यही इंतजार है, पूरा देश बेकरार है कि कब ये 41 मजदूर उस टनल से बाहर निकलेंगे। सभी के लिए प्रार्थना की जा रही है, दुआएं की जा रही है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जा सके। आपको बता दें कि 10 से 12 मीटर की दूरी अभी भी तय करनी बाकी रह गई है और ये दूरी जैसे ही पूरी हो जाएगी वैसे ही इन 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। वो काम हमने बहुत सहज तरीके से कर दिया है, जिसका प्रमाण ये है कि उसके ऊपर मशीन रात में चला करके हमने ऑगर को वापस खींच लिया है। उसके बाद पाइप के मुंह पर थोड़ी सी अड़चन थी, पिचकन थी। उस पिचकन को निकालने के लिए हमारे पास एक ही साधन है कि उस 1-1.5 मीटर के हिस्से को हम काट कर बाहर करें। तो जैसे केला छीलते हैं वैसी स्ट्रिप्स में पहले गोल काट करके, फिर लंबा काट करके, छोटी छोटी स्ट्रिप्स पहले नीचे से फिर ऊपर से काट करके हम बाहर निकालने का काम इस समय कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है इसलिए उसमें समय लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो नॉर्मल हमारा ड्रिलिंग का काम है वो हम चालू करेंगे। कब तक सर शुरू कर सकते हैं, जैसे कितने घंटे? उम्मीद करता हूँ। और उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता बलवीर परमार हमारे साथ लगातार बने हुए फोन लाइन पर। बलवीर, ये बताइए कि अभी की क्या जानकारी है, अभी की अपडेट हमारे दर्शकों को दे। बिल्कुल, जिस तरह से कल जो रुकावट की बात सामने आई थी उसके बाद अभी भी वही समस्या बनी हुई है। लगातार काम जो कर्मचारी है, जो टेक्निकल टीम है वो लगातार कर रही है, पर अभी तक जो ऑगर मशीन है उसने काम करना शुरू नहीं किया है। उसकी वजह है कि जो पाइप डाला गया था पहले, जो लगभग 1.8 बताया जा रहा था कि 1.8 जो मीटर है का जो पाइप है वो डाला गया है। अब उसको काटा गया है 1 मीटर लगभग, क्योंकि वो उसका आगे से जो रोक लगने से या जो पाइप लग रहे थे वो पिचक सा गया था, जिसके बाद ये काटा गया है। वो अभी भी उस पर लगातार कार्रवाई जारी है। तो कह सकते हैं कि समय लग सकता है, जिस तरह से ऑगर मशीन ने भी काम करना शुरू नहीं किया है और जब तक ऑगर मशीन काम शुरू करना नहीं करेगी तब तक ये समस्या लगातार बनी रहेगी। इस समय जो केंद्रीय मंत्री है पीके सिंह, वो भी अभी टनल के अंदर है और काम का निरीक्षण करेंगे, क्या अपडेट है और फीडबैक लेंगे अधिकारियों से, जो टेक्निकल टीम है उनसे लेंगे। तो कुछ लाके जो स्थिति कल थी वही स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। लगातार जो संशय बना हुआ है कि आखिर ऑगर मशीन कब काम करेगी, क्योंकि ऑगर ने जो काम कल किया था वो 1.8 की खबर बलवीर, लेकिन आपने जानकारी दी कि इस ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म को अब दुरुस्त कर लिया गया है, तो आखिर काम क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है? क्या मुश्किलें आ रही है? अगर जो मशीन है उसके प्लेटफॉर्म को जरूर काम मतलब शुरू कर दिया गया है, पर जो दिक्कतें आ रही है, दिक्कतें ये आ रही कि जो मलबा है जिसके अंदर से पाइप पे गुजरना है वहां पे पाइप और सरिया लगातार रुकावट बन रहे हैं। जिसके बाद क्या हो रहा है कि जब ये पाइप उससे टकरा रहे हैं और ऑगर मशीन जब उसको पुश कर रहा है तो ये पाइप आगे से पिचक जा रहे हैं और ऑगर मशीन तभी काम करेगा जब पूरा तरह से जो टेक्निकली कोई प्रॉब्लम ना हो, तभी ऑगर मशीन काम करना शुरू करती है। पर इस समय समस्या ये आ रही है कि लगातार समस्या मलबे के अंदर बनी हुई है। वहां पे 1 मीटर जो पाइप अंदर ड्रिल किया गया था उसको भी काटा गया है, उस टुकड़े को बाहर निकाला गया है। तो लगातार आगे भी देखा जा रहा है कि कितने पाइप, कितना सरिया आगे है, किस तरह की समस्या है, और जब ये समस्याएं दूर हो जाएगी तभी ऑगर जो मशीन है वो जो पाइप है, जो लगभग 10 से 12 मीटर का पाइप बताया जा रहा है कि अंदर अभी भेजने हैं, तब जाके मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। तो बलवीर, क्या मजदूरों की स्थिति को लेकर कोई अपडेट है? क्या उन तक खाना पीना पहुंचाया गया है सुबह से?
लगातार वहां पे एक टीम को डिप्यूट किया गया है, वो मजदूरों का हाल जान रही है। मेडिकल टीम लगातार जो मजदूर है उनसे वार्ता कर रही है। तो खाना भी लगातार पहुंचाया जा रहा है, जो जरूरी चीजें है वो पहुंचाया जा रहा है। पर इस बीच में घंटे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, 300 घंटे लगभग हो गए हैं और मजदूर 300 घंटे से अंदर फंसे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू परसों से उम्मीद जताई जा रही थी कि 3 दिन से कि ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, पर लगातार वही स्थिति सामने आ रही है। वाकई बलवीर, कोशिश तो लगातार की जा रही है और हम भी यही आशा करते हैं, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। आप लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, हम और भी अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 3वां दिन है और लगातार ये कोशिशें लगातार जारी है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में अब तक क्या हुआ है उसकी पूरी डिटेल जानिए। 12 नवंबर सुरंग में 41 मजदूर फंसे, 13 नवंबर को ऑक्सीजन और पानी पहुंचाया गया। इसके साथ साथ 14 नवंबर की तारीख को अगर याद कर लें तो विदेशी विशेषज्ञों से उसी दिन सलाह ली गई कि कैसे इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। 15 नवंबर को सुरंग में ड्रिल का काम पूरा किया गया, ड्रिलिंग की काम की शुरुआत कर दी गई ताकि मजदूरों तक पहुंचा जा सके। 16 नवंबर अमेरिका की मशीन से ड्रिलिंग की गई, तो विदेशी सलाहकारों से मदद लेने के बाद मशीनें भी मंगवाई गई। अंदर 24 मीटर पाइप 17 नवंबर को डाली गई। इसके अलावा 18 नवंबर को 5 जगहों से ड्रिलिंग पूरी की गई है। साथ ही साथ 19 नवंबर को वॉकी टॉकी से मजदूरों से संपर्क साधा गया। 20 नवंबर की तारीख को अगर याद करेंगे तो 20 नवंबर को अलग टनल का काम शुरू किया गया। तो कोशिशें लगातार की जा रही हैं, दिन बीतते जा रहे हैं, घंटे बीतते जा रहे हैं और पल पल इंतजार मजदूरों को उस वक्त का है जब उन्हें उस टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। साथ ही साथ लाइव सपोर्ट के माध्यम से उन्हें खाना पीना भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी में 13 दिनों से टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रार्थना की गई है। महाकाल की सुबह हुई आरती में सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए महाकाल प्रार्थना की गई। और उत्तरकाशी की सिलगयारी टनल का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 12 नवंबर से टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं और तभी से सभी की जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। पूरा देश रेस्क्यू ऑपरेशन के कामयाबी की उम्मीद कर रहा है। उत्तरकाशी की सुरंग में पिछले 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी पड़ाव में है। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में सभी मजदूर सही सलामत बाहर आएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, नई जिंदगी के लिए भगवान के शुक्रगुजार होंगे। सिलक्यारा सुरंग में रात में जब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम जोश के साथ अपना काम कर रही थी और अपने लक्ष्य के करीब थी, तभी ऑगर ड्रिल मशीन से कोई चीज टकराई। रेस्क्यू टीम समझ गई कि ये कोई स्टील की हार्ड पाइप है। इसके बाद उस स्टील पाइप को काटने का काम शुरू हुआ। अब वो स्टील पाइप काटकर रास्ते से हटा दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। किसी भी वक्त टीम अपने लक्ष्य यानी सुरंग में गिरे मलबे को भेदकर मजदूरों तक पहुंच सकती है। एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम तैयार है। इमरजेंसी कंडीशन के लिए सेना ने हेलीकॉप्टर्स को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और अस्थायी अस्पताल तो टनल के बाहर से तैयार कर दिया गया है। ऑगर मशीन को मजदूरों तक पहुंचने के लिए 57 मीटर के मलबे को ड्रिल करना पड़ा है, जो 10 दिन पहले निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से फंस गए थे। ड्रिलिंग के बाद अब कुछ हिस्सा ही खोदा जाना बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि चंद घंटों में रेस्क्यू टीम को इसमें भी कामयाबी मिल जाएगी, जो मजदूरों के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं होगा। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है
और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएँ। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। एक कैमरे को सुरंग के अंदर भेजा गया है। मजदूरों से उनकी सेहत की लगातार जानकारी ली जा रही है। साथियों का हाल जाना जा रहा है और उनके लिए खाना और जरूरत की दवाइयां भी भेजी जा रही हैं। जहां एक बंद कमरे में आम इंसान की कुछ घंटों में हिम्मत जवाब देने लगती है, वहां एक अंधेरी सुरंग में इन 41 मजदूरों ने एक दूसरे का हौसला बनाया हुआ है। सुरंग से बाहर आने की उम्मीद और दोबारा परिवार से मिलने की एक दूसरे में आस जगाई जा रही है। इन 11 दिनों की इस पूरी तस्वीर को आपको समझाते हैं। सुरंग 14 मीटर चौड़ी है। यहाँ सिलक्यारा से सुरंग में खुदाई चल रही थी और यहीं से वो 41 मजदूर अंदर काम करने गए थे। सिलक्यारा की ओर से 2.5 किलोमीटर तक सुरंग खोदी जा चुकी थी। दूसरी तरफ डंडाल गांव की ओर से सुरंग की 1.5 किलोमीटर तक खुदाई हो चुकी थी। बीच में 441 मीटर के दायरे में सिलक्यारा की ओर से आए मजदूर काम कर रहे थे और यहीं पर वो पत्थर गिरे। ऊपर से सुरंग में जो पत्थर गिरे उससे 57 मीटर की एक दीवार खड़ी हो गई और 41 मजदूर यहीं पर करीब आधे किलोमीटर के हिस्से में फंस गए। अब उन्हें निकालने के लिए सिलक्यारा की ओर से ड्रिल करके टुकड़ों में पाइप डाला जा रहा है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो सबसे छोटा है और मजदूरों तक यहाँ से 57 मीटर की ड्रिल करके पहुँचा जा सकता है। मजदूरों और सबसे बड़े चमत्कार के बीच अब कुछ ही मीटर का फासला बचा है, जिसके बाद उम्मीद की नई किरण, किसी ख्वाब से परे नई जिंदगी और बेबस चेहरों पर मुस्कुराहट की नई तस्वीर दिखाई देगी। अगली खबर राजधानी पटना से, जहां प्रेमी जोड़ी की सगाई चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल नवादा की केतन पटेल और ऑस्ट्रेलिया की तीसा बार्थोलोमिया की सगाई दानापुर के COI क्लब में काफी धूमधाम से कराई गई, जिसमें न सिर्फ दोनों परिवार वाले शामिल हुए बल्कि आस पड़ोस के लोग भी शामिल हुए। केतन पटेल पेशे से वैज्ञानिक है और ऑस्ट्रेलिया के एडल्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। वहीं तीथा बार्थोलोमिया पेशे से चित्रकार हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। कहते हैं प्यार सच्चा हो तो सरहद और धर्म की दीवारें भी छोटी पड़ जाती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर राजधानी पटना में देखने को मिल रही है। यहाँ पर केतन पटेल, जो बिहार के नवादा के रहने वाले हैं, जो एक दूसरे के बीच शादी के बंधन में बंधेंगे। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक इनकी शादी होगी और निश्चित रूप से बिहार के लिए कौतूहल का विषय बन गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बेटी जो है बिहार की दुल्हन बनेगी, बिहार की बहू बनेगी। खा रहे हैं, हम सीधी बातचीत करेंगे। केतन पटेल हमारे साथ हैं। कितनी खुशी हो रही है आज, जो आपने कल तक सपना देखा होगा, आज लग रहा है कि हकीकत में तब्दील हो रही है। बहुत खुशी हो रही है और सबसे अच्छा तो ये कि इसको परिवार से मिलने का मौका मिला, तो उसकी बहुत ज़्यादा और खुशी हुई है। अच्छा, कैसे दोनों में कैसे मुलाकात हुई, कैसे बातें बनी? बातें तो बनी भाई, तो जगह और समय के हिसाब से होते रहता है। और तेसा के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो साफ तौर से आप देख सकते हैं, कितनी खुशी हो रही है। ये अद्भुत तस्वीर है। ऑस्ट्रेलिया की बेटी बिहार की दुल्हन बन रही है। हम सीधी बातचीत करेंगे तेसा से भी। तेसा, हाउ डिड यू लाइक बिहार कल्चर? I love it. It's great. I love all the people and just everything here. It's beautiful. Yeah. You will come in future? Yes. Bihar? Yes, definitely. Any hesitation? Second home. Second home. Any hesitation? No, not at all. No. Love Bihar? Yes. Love Indian culture? Yes. Love Ketan? Yes. कैसा लगा, चूंकि अब समधि मिलन भी आप कर रहे हैं? आप बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे घर में 7 समुंदर पार से बहू आ रही है। It's my name. How do you like Indian culture? Indian culture is fantastic. Very welcoming people, warm people, very family oriented, and okay at cricket. How much feel good? Very good. Yeah. The food, I love the food, and friendly people, very welcoming, and very interesting country. A lot of history. जाहिर है न्यूज़ 18 भी केतन और तेसा के हौसले को सलाम कर रहा है और ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देवोत्थान एकादशी के बाद आज से शुभ कार्य की शुरुआत हो गई है। लगभग
5 महीने बाद आज से एक बार फिर से शहनाइयां बजेंगी और इसी को लेकर फूल दुकानदार खुश नजर आ रहे हैं। शादी विवाह में खासतौर पर गुलाब और रजनीगंधा फूल की बहुत डिमांड बढ़ जाती है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज से शहनाई गूंजेगी। आज से शुभ कार्य शुरू हो गए हैं, यानी शादी विवाह होगा। इस साल सावन के महीने में अधिक मास लगने के कारण 1 महीने और अधिक लोगों को इंतजार करना पड़ा और कल देवोत्थान एकादशी के बाद से आज से शुभ कार्य शुरू हो गए हैं। यानी 24 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक जो शुभ तिथि है उसके अनुसार कई शुभ कार्य होंगे और शुभ कार्यों के मद्देनजर जो फूल बाजार है वो गुलजार है, क्योंकि शादी विवाह होगा, शहनाई गूंजेगी, बारात जाएगी और बारात जाने के लिए जो वाहनों की सजावट होती है वो सबसे अधिक फूलों से की जाती है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र मालाकर। अभी खुश नजर आ रहे हैं, अब इतने दिनों बाद थोड़ा खुश होने का मौका मिला है, इसी अब थोड़ा लगन आ गया है तो 2 पैसा बिक्री कमाई होता है, बगैर लगन में कमाई न हुआ था। सबसे अधिक लगन में किन फूलों की डिमांड होती है? सभी का होता है, रजनीगंधा होता है, गुलाब होता है, जयमाला होता है, गेंदा होता है, सब चीज का ही मांग होता है लगन में। क्या नाम है? रंजीत कुमार। अब शुभ कार्य शुरू हुए, फूलों की बिक्री नहीं, हम लोग आज ये दुर्गा आश्रम से हैं, पूजा समिति बेली रोड से सक्रिय सदस्य। आज हम लोग रथ यात्रा निःशुल्क सेवा चालू कर रहे हैं सुल्तानगंज से देवघर से बासुकीनाथ के लिए। भी तो मुहूर्त देखिए होता है, शुभ मुहूर्त में ये रथ शुभ मुहूर्त है, इसलिए हम लोग मतलब आज रथ सेवा में जा रहे हैं, लोगों को सेवा करने। तो ये देखिए शुभ मुहूर्त का ये असर है कि फूलों की जो बिक्री है वो हो रही है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, बैंड बाजे के लिए भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, अपनी कार सजाने के लिए भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ शादी विवाह ही नहीं, जितने तरीके से जो शुभ कार्य हैं वो आज से शुरू हुए हैं और उसके मद्देनजर फूलों की जो बिक्री है वो खूब बढ़ गई है। खास तौर पे रजनीगंधा और गुलाब के फूलों की खूब डिमांड हो रही है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और आज से शहनाई की धुन सुनाई देगी। एकादशी के बाद आज से शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है और 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से इसकी शुरुआत हो गई है। और आपको बता दें कि लगातार ये तैयारियां शादी के मद्देनजर की जा रही है। बग्घी और घोड़े की बुकिंग भी की जा रही है। मौके का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिर वो घड़ी आ गई है जिसका कई लोगों को इंतजार था। आज से शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है, शहनाई बजनी शुरू हो गई है, जिसके मद्देनजर जो बग्घी है वो तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि शहनाई बजेगी, बैंड बाजे बजेंगे और जो दूल्हे होंगे वो इस बग्घी से अपनी दुल्हन को लेने जाएंगे। और उसके मद्देनजर घोड़े तैयार किए जा रहे हैं, बग्घी तैयार की जा रही है, फूलों से इसे सजाया जाएगा और शुभ मुहूर्त के मद्देनजर जो तमाम तैयारी है वो यहाँ की जा रही है। कई घोड़ों को तैयार किया जा रहा है और उसके मद्देनजर यहाँ पे जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि एक लंबा इंतजार, सावन का महीना इस बार अधिक मास होने के कारण 2 महीने था और यही वजह है कि इस बार 5 महीनों के लंबे इंतजार के बाद शुभ मुहूर्त शुरू हुआ है। शहनाई बजनी अब शुरू हो गई है और उसके मद्देनजर अब जो घोड़ों को रखते हैं, जो बग्घी सजाते हैं, वो भी खुश नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं राजू यादव। आज से लगन शुरू हो गया है, कितने खुश हैं अब आप? बहुत खुश हम लोग। खुश हैं? बहुत खुश हैं। कितने घोड़े हैं आपके पास? 10 घोड़ा। 10 की तैयारी शुरू हो? 10 की तैयारी शुरू हो। कई लोग वाहन से जाते हैं, लेकिन अभी भी कई लोग हैं कि जो बग्घी पर दूल्हे बन के जाना पसंद करते हैं। बहुत पसंद करते हैं, बहुत हम लोग पसंद करते हैं। अभी भी काम भी जैसे कि मेरा चालू भी है, कल से लेकर चालू, आज भी काम है। आज भी है? आज भी है। मतलब ये पूरा 24 तारीख मतलब आज से शुरू हुआ और 15 नवंबर तक जो चलेगा, तो हर दिन लगभग बुकिंग रहेगी। हाँ, हला भुला सब ये बुकिंग है। हाँ, वो का शादियों में तो खासकर डिमांड खूब रहती होगी। पूरा जैसे कि हम लोग का यहाँ रातें भी जैसे कि बहुत काम हुआ बढ़िया से। अभी आज भी काम हम लोग का है। कई लोग तो ऐसे भी रहते होंगे ना जो बग्घी से ना जाएं लेकिन घोड़े ले जाते होंगे अपनी गाड़ी के आगे चलाने के लिए, पीठ पर चढ़ने के लिए, या शौक से उसको यंत्र पूरा करने के लिए कहते हैं कि न घोड़ा आना चाहिए हम लोग का। शुरू हो, शुभ लगन शुरू हो और शहनाई बजनी की शुरुआत हो जाए और जो इनके इंतजार की घड़ियां हैं वो समाप्त हो गई है। सारी तैयारियां पूरी हो गई है और शुभ मुहूर्त के तहत जो घोड़े हैं वो भी तैयार हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
देश की राजधानी दिल्ली में लोगों की सांसों पर संकट बरकरार है। राजधानी के कई इलाकों की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 दर्ज किया गया है। इंडिया गेट देखने आए सैलानियों ने प्रदूषण के चलते दिल्ली दर्शन करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। हालात का जायजा लिया संवाददाता संदीप पांडे ने। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। ठीक हमारे पीछे दिल्ली का इंडिया गेट है। आप देख सकते हैं दिन के 9 बज चुके हैं, सूरज निकल चुका है, लेकिन आसमान में धुंध छाई हुई है। ऐसे में यहाँ पर तमाम दूर दूर से सैलानी भी देखने आते हैं, मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं और दिल्ली के आबो हवा को भी देख रहे हैं किस तरीके से दूषित बनी हुई है। अगर आज की AQI की बात करें तो नई दिल्ली में जहाँ पे मैं खड़ा हूं यहाँ पे अभी का AQI 388 है, लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार कर गया है। यह बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। हमारे साथ कुछ सैलानी हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं। कहां से आए आप? मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिला। क्या नाम है आपका? सूरज चरपे। आप दिल्ली टहलने आए हैं? जी, हम इंडिया गेट घूमने आए थे। कैसा लग दिल्ली की आबो हवा कैसी लग रही है आपको? जैसे कि हम हमारे छिंदवाड़ा शहर में देखते हैं, काफी मतलब अधिक पेड़ है उस जगह पर, तो इतना वायु प्रदूषण नहीं होता है वहाँ जितना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी वजह से मास्क लगाना पड़ रहा है हमें। अच्छा, आप लोग भी यहाँ टहलने ही आए हैं जी? दिल्ली में आप बहुत उम्मीदों साथ टहलने आए हैं, लेकिन यहाँ पे वायु प्रदूषण देख के आप कैसा फील कर रहे हैं? प्रदूषण बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा एलर्जी हो रही है प्रदूषण के कारण। तबीयत पे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का, घूमने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। टाइम देखो 9 बजने को आया है, धुंध अभी भी बरकरार है। ये सब प्रदूषण के कारण ही है। और कहाँ टहलने का प्लान है आपका? इंडिया गेट ही सोचकर आए थे, पर यहाँ प्रदूषण वाकई चिंताजनक है। इस कारण स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए बस इतना ही घूम रहे। देखिए, ये सैलानी हैं जो कि मध्य प्रदेश से आए हैं और इंडिया गेट देखने आए थे और यहाँ पे प्रदूषण की भयावह देख ये जल्दी ही वापस जा रहे हैं और उन्हें अपनी स्वास्थ्य की चिंता सता रही है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।